जब आप किसी आईटी या साइबर सिक्योरिटी जॉब में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब एक क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि जब वेबसाइट ओपन होती है तो क्या क्या प्रोसेसेस चलते हैं, या फिर डीएनएस जिसे हम डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर भी कहते हैं, वो क्या होता है। सबसे पहले हम डोमेन समझते हैं। हर एक वेबसाइट का जो भी नाम है, जैसे से google.com, साइबर पाठशाला india.com और एनी वेबसाइट, दैट इज कॉल्ड एज डोमेन नेम। और डोमेन नेम हर वेबसाइट की एक यूनिक आइडेंटिटी है। एक नाम की एक ही वेबसाइट होगी, ये डुप्लीकेट नहीं होती। और हर डोमेन नेम एक आईपी एड्रेस से लिंक्ड होता है। अब आईपी एड्रेस क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डोमेन समझते हैं। डोमेन के 3 पार्ट्स होते हैं: प्राइमरी डोमेन, सब डोमेन एंड टॉप लेवल डोमेन। अब अगर हम एग्जाम्पल लें google.com का, हेयर गूगल जो है उसको हम प्राइमरी डोमेन कहेंगे, www सब डोमेन है, और .com है तो ये टॉप लेवल डोमेन है। फर्दर जो टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं: जेनेरिक, कंट्री एंड यूनिवर्स। जेनेरिक का मतलब है .com है, .in है, सॉरी, जेनेरिक का मतलब है .com है, .net है, edu है या .gov है। अगर .in या .uk या किसी भी कंट्री का जैसे एक्सटेंशन लेते हैं हम, .us हो गया या .jp है, तो ये कंट्री वाइज TLD हो गए। तीसरा एक होता है इनवर्स। इनवर्स क्या करता है? आईपी एड्रेस को डोमेन नेम के साथ मैपिंग करता है। अभी के लिए इनवर्स को हम इतना ही समझेंगे, डीएनएस के लिए इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी जानने की। अब समझते हैं कि आईपी एड्रेस क्या है। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस एक यूनिक न्यूमेरिक लेबल होता है, जैसे कि 172.84.34.143। मैंने रेंडमली कोई भी नंबर ऐसे ले लिया। ये सिस्टम होता है कि कैसे आईपी एड्रेसेस डिफाइन होंगे। अब इंटरनेट से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, आईपैड्स हैं, सबको एक आईपी एड्रेस अलॉट होता है। अगर किसी डिवाइस को आईपी एड्रेस अलॉट नहीं किया गया है तब हम उसे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते। फर्दर, इंटरनेट प्रोटोकॉल के कुछ रूल्स होते हैं जिनको यूज़ करके डिजिटल डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं। हम जो है IPv4 और IPv6 ये 2 एड्रेसेस यूज़ करते हैं। अब समझते हैं कि डीएनएस या डोमेन नेम सिस्टम क्या है। हम ह्यूमन बींग्स जब कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से तो नाम के थ्रू करते हैं। हम लोग नंबर्स इतने याद नहीं रख पाते। जैसे कि अगर मुझे किसी को फ़ोन करना है तो मैं अपने फ़ोन में उस पर्सन का नाम देखूंगी, और जैसे ही मैं उसके नाम को डायल करूंगी तो मोबाइल फ़ोन क्या करता है, एक नंबर डायल करता है। दैट मीन्स उसने उस पर्टिकुलर नाम के साथ एक नंबर एसोसिएट किया है। तो मोबाइल जब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं वो नंबर टू नंबर कर रहे हैं, नेम टू नंबर या नंबर टू नेम नहीं हो रहा है। अब ये जो हमारा कम्युनिकेशन डिफरेंस है कि हम नेम से याद करते हैं और वो लोग नंबर्स से कम्युनिकेट करते हैं, इसको रिजॉल्व किया गया है डीएनएस यूज करके। डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर नाम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर देता है। जैसे कि कोई वेबसाइट है google.com, अब इसका एक आईपी एड्रेस होगा। अब ये आईपी एड्रेस अगर गूगल को नहीं दिया जाए तो हम google.com को ओपन नहीं कर सकते। हर एक वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता ही है। अब होगा क्या कि डीएनएस क्या करेगा, आईपी एड्रेस के साथ वेबसाइट नेम को रिजॉल्व करता है। हमें तो क्योंकि google.com याद रखना है, अब नंबर हम बहुत सारे याद नहीं रख सकते, और एक वेबसाइट का इतना लंबा नंबर है तब हम कितने याद करेंगे। और जब हम IPv6 प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं उसमें नंबर्स और लेंदी हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए और भी कॉम्प्लिकेटेड है याद करना उसको। तो अब होगा क्या कि जो डीएनएस सिस्टम है इसका एक मेन कंपोनेंट होता है जिसे हम डीएनएस रिजॉल्वर कहते हैं। ये फ़ोन बुक की तरह काम करता है और डीएनएस एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम में कई लेयर्स होती हैं, अभी हम उस इतना ब्रॉड नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना समझेंगे कि डीएनएस एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है।
और डीएनएस कोई एक सिंगल सिस्टम नहीं है, इसमें बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं। और डीएनएस सर्वर के भी 3 टाइप्स हैं मेन: प्राइमरी सर्वर, सेकेंडरी सर्वर एंड कैशिंग सर्वर। जो प्राइमरी सर्वर है उसके लिए ऑथोरिटेटिव सर्वर है, डीएनएस सर्वर है यानी कि बैकअप डीएनएस सर्वर है, और कैशिंग सर्वर जो कि कैश क्वेरी करने के लिए यूज होता है। अब कैश क्या होगा वो हम समझेंगे अभी। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने अपने वेब ब्राउज़र में google.com टाइप किया। जब हम google.com टाइप करते हैं तब कंप्यूटर को गूगल या .com का नहीं पता, क्योंकि वो नाम नहीं समझता, वो सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में कम्युनिकेट करता है। और दूसरा पॉइंट है कि हर वेब ब्राउज़र की एक कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी क्या है? इसके अंदर कुछ डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर किया जा सकता है, यानी कि टेम्परेरीली कुछ डेटा स्टोर रहता है, उसे हम कैश मेमोरी कहते हैं। अब जैसे ही हमने ब्राउज़र में वेबसाइट का नाम टाइप किया, से हमने टाइप किया google.com, तो पहले ब्राउज़र कैश मेमोरी के अंदर आईपी एड्रेस को ढूंढता है। अगर आईपी एड्रेस उसे अपने कैश मेमोरी में नहीं मिला तब ये रिक्वेस्ट डीएनएस के पास जाती है। अब यहाँ पर डीएनएस रिजॉल्वर अपनी कैश मेमोरी में सर्च करता है। अगर उसको वहाँ पर भी आईपी एड्रेस नहीं मिलता तब ये इस रिक्वेस्ट को रूट सर्वर पे भेज देता है। रूट सर्वर्स क्या है? ग्लोबली बहुत सारे लोकेशंस पे सर्वर्स रखे होते हैं ये रूट सर्वर्स, और इन रूट सर्वर्स को डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मैनेज करती हैं। अब मान लिया हमने कि रूट सर्वर के पास भी इस वेबसाइट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मीनिंग इसका आईपी एड्रेस नहीं है। अब ये रिक्वेस्ट टीएलडी सर्वर यानी कि टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास जाएगी। टीएलडी सर्वर जो कि रूट सर्वर भी है, लेकिन ये केवल टीएलडी डोमेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। अब .com टीएलडी है। अब ये हमने शुरू में ही समझ लिया था। अब मान लेते हैं कि इसके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब ये रिक्वेस्ट ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर को भेजेगा, और ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर के पास में डीएनएस की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर google.com के आईपी एड्रेस को डीएनएस रिजॉल्वर के पास भेज देता है, और डीएनएस रिजॉल्वर इसे कैश मेमोरी में स्टोर कर लेता है और वापस इसे वेब ब्राउज़र के पास भेजता है। अब वेब ब्राउज़र को google.com का आईपी एड्रेस मिल गया। अब वेब ब्राउज़र वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा जो उस आईपी एड्रेस को पॉइंट करता है, यानी कि जहाँ पर भी हमारी वेबसाइट स्टोर्ड है, जो भी लिंक है, अब वेब ब्राउज़र पेज ओपन कर देगा। तो एक वेबसाइट का एक होम पेज ओपन करने के लिए या कोई भी पेज ओपन करने के लिए इतने सारे प्रोसेस बैकग्राउंड में चलते हैं। अब आप कह सकते हैं कि इतना लंबे प्रोसेस की क्या ज़रूरत है कि ऑथोरिटेटिव सर्वर के पास भेजा, डीएनएस रिजॉल्वर के पास भेजा, टीएलडी सर्वर्स पे भेजा। अगर ये इंफॉर्मेशन उनको उनके कैश में मिल जाती तब उसे वो वहीं से ही रूट कर देता, मीनिंग वो आईपी एड्रेस वेब ब्राउज़र के पास चला जाता और वेब ब्राउज़र फिर उस सर्वर को रिक्वेस्ट करता जहाँ पर वो आईपी पॉइंटेड है। पर क्योंकि उसे आईपी एड्रेस किसी के भी कैश में नहीं मिला, इसलिए उसे ऑथोरिटेटिव सर्वर तक जाना पड़ा। अगर वो बीच में ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वहीं से ही प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर क्योंकि हम साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग के वर्ल्ड में रहते हैं आज की डेट में, तो हैकर्स भी डीएनएस सर्वर्स को सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं। किसी भी वेबसाइट को हैक करने के लिए सबसे पहले डीएनएस को ही टारगेट किया जाता है। आई होप कि एक सिंपल वेबसाइट को खोलने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रोसेसेस हैं, वो आपको समझ आ गए होंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. Do write in the comment box if you have any query or if you are looking for any specific topic.